दोस्तों केबीसी में इशित भट्ट नाम का जो बच्चा आया था जिसने अमिताभ बच्चन जी के सामने जिस भी तरह से बिहेव किया उसके बाद वो काफ़ी ट्रोल हुआ। काफ़ी सारे लोग उस पर वीडियोस बना रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। मैंने भी एक वीडियो शेयर कर दिया जिसमें मेरा जो रिएक्शन था वो गुस्सैल रिएक्शन था और मैंने उसको बकचोद बोल दिया। काफ़ी सारे लोगों ने मेरे वीडियो को प्यार दिया, पर कुछ प्रतिशत लोग ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि यार आपकी खुद की लैंग्वेज ख़राब है, आपका खुद का जो रिएक्शन है वो कितना गुस्से वाला है और आप कह रहे हो कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ये क्या है? तो देखिए, मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं कि पूरे भारत में 2 लोगों को हम भगवान का दर्जा देते हैं। वो 2 कौन हैं आपको अच्छे से पता है। एक तो अमिताभ बच्चन जी, दूसरे सचिन तेंदुलकर जी। जो लोग 90s में पैदा हुए हैं या 90s के पहले वाले जितने भी सीनियर सिटीज़न्स हैं, वो इस बात को और अच्छे से रिलेट कर सकते होंगे कि वो हमारे बहुत प्रिय हैं, वो हमारे दिल में बसते हैं। उनके साथ अगर कोई बदतमीज़ी करेगा, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो, तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। और मैंने उस वीडियो में ये भी कहा है कि इस बच्चे से ज़्यादा इसके माँ-बाप ज़िम्मेदार हैं इसके इस व्यवहार के। और कुछ स्पेशलिस्ट लोगों ने ये भी कहा कि ये भई 6 पॉकेट सिंड्रोम है, जिसमें एक ही बच्चा होता है और उस पे 6-6 लोग प्यार लुटाते हैं, मम्मी-पापा, दादा-दादी, नाना-नानी। 6 पॉकेट सिंड्रोम, साथ में हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग जो होती है, फॉल्टी पेरेंटिंग भी इस चीज़ को कहते हैं कि माँ-बाप इतना ज़्यादा पैम्पर करते हैं बच्चों को या इतना ज़्यादा उनकी मर्ज़ी का करने देते हैं, जो वो चाहते हैं वो ला के दे देते हैं, कि वो फिर इस तरह से बिहेव करते हैं और माँ-बाप को लगता है कि हाँ, 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 हु, बड़ा अच्छा है हमारा बेटा, बोलने में बहुत तेज़ है, पर वो बदतमीज़ है। मैंने पिछले वीडियो में उसको बकचोद बोला था, जो मुझे नहीं लगता कि कोई गलत वर्ड था, उस सिचुएशन पे वो बिल्कुल फिट बैठता है। फिर कहूँगा बच्चे से ज़्यादा माँ-बाप की गलती है, हाँ, गलती है माँ-बाप की, पर लोग कह रहे हैं कि यार उसको कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रोल मत करो उस बच्चे को। ठीक है, मैं एग्री करता हूँ, ट्रोल मत करो उस बच्चे को। पर क्या हमारे ऐसा कहने पर लोग उसे ट्रोल करना बंद कर देंगे? ये बताइए। हमारे भारत देश में एक बहुत बड़ा तबका है जो ट्रोल करने ही बैठा हुआ है ना? वो ट्रोल करेगा, आप चाहे कितना ही मना कर दो, तो ट्रोलिंग तो आप रोक सकते नहीं हो। दूसरी बात कि ट्रोल करना गलत है, ठीक है, मान लेते हैं गलत है, पर कई बार ये एक मोटिवेशन साबित होता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप कोई चीज़ अपनी ज़िंदगी की बेहतरी के लिए करने जाते हो और उस काम को करने के लिए जो मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है, वो 4-5 प्रकार के बताए गए हैं। उसमें से एक प्रकार है डर, कि अगर आप डरोगे ना कि यार मैंने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा यार, अरे बाप रे मुझे तो ये करना ही होगा, तो वो डर आपसे वो काम कराता है। तो अगर ये बच्चा ट्रोल होगा और उसके बाद अ, हो सकता है इनकी फैमिली को कई सारे लोग कुछ-कुछ बोल रहे हों, ऑब्वियसली बोल ही रहा है पूरा इंडिया, पर इससे होगा क्या पता है? इससे बाकी जितने भी माँ-बाप हैं ना, आपके आस-पास भी, मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि आपकी कॉलोनी में भी ऐसे बच्चे होंगे। वैसे माँ-बाप भी अब सतर्क हो जाएँगे, संभल जाएँगे, या हो सकता है कि नींद से जाग जाएँ कि हमारे बच्चे को अब हमको थोड़ा-सा सही करना होगा। नहीं, 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 हमारा बच्चा भी जो है ना इस तरह के सिंड्रोम से पीड़ित है, हमने भी अपने बच्चे को बहुत बिगाड़ दिया है। नहीं, नहीं, अब इसको हमको लाइन पे लाना होगा, वरना ये तो ऐसी फजीहत करवा देगा किसी दिन नेशनल टीवी पे, जैसे उस बच्चे ने कराई अपने माँ-बाप की। नहीं, नहीं, नहीं भाई, हम अपने बच्चे को सुधारेंगे। ये चीज़ आ सकती है इस ट्रोलिंग से। आप इस बात को समझिए। तो कहीं न कहीं ये ट्रोलिंग भी ज़रूरी है, बट एक चीज़ और मैं कहूँगा, एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा, ट्रोल एक लिमिट तक अच्छा है, पर वहाँ ट्रोलिंग गलत हो जाती है जहाँ उस बच्चे के परिवारजन और उसके माँ-बाप पर कोई ऐसी कंडीशन आ जाए या कोई ऐसी परिस्थिति उनकी आ जाए कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएँ या परेशान हो जाएँ, तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करना है हमें। हेट नहीं देना है। देखो, ट्रोलिंग और हेटिंग में यही फ़र्क है। ट्रोल करके हम उसकी गलत चीज़ को पूरी दुनिया के सामने लाके उसे एक मौका दे सकते हैं, उस बच्चे को भी और बाकी के जितने भी माँ-बाप हैं, उनको भी, कि वो अपने बच्चों को सुधारें, और हो सकता है कि यही बच्चा आने वाले 10 साल बाद बहुत अच्छा बच्चा बन के सामने आए हो। उसका एक वीडियो आया सामने कि ये वही इशित भट्ट हैं, जिन्होंने आज से 10 साल पहले अमिताभ बच्चन जी के सामने जिस तरह से बात की थी, उसके बाद ये ट्रोल हुए थे। और आज देखो ये बहुत अच्छे, सभ्य और बड़े अच्छे से बात कर रहे हैं और ये बहुत अच्छे पद पर हैं, एक बहुत अच्छे शख्स बन गए हैं। मुझे उस दिन का इंतज़ार है दोस्तों। आप इस बात को समझिए। जब भी आप पर कोई गुस्सा होता है, जब भी आपको कोई ट्रोल करता है, तो ज़रूरी नहीं कि वो आपका दमन करना चाहता है कि आप तो चले जाओ इस दुनिया से और ये और वो, मतलब आप तो उसकी नज़रों से गिर गए। ऐसा नहीं होता है। आपके भले के लिए भी कई लोग आपको बोलते हैं, गुस्सा करते हैं। भई मेरे माँ-बाप मुझ पे गुस्सा करते थे, पर मेरे भले के लिए करते थे। मेरे टीचर्स मुझ पे गुस्सा करते थे, पर मेरे भले के लिए करते थे। और आज मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि भई अगर वो मुझ पर उस वक़्त गुस्सा नहीं करते, तो शायद वो चीज़ें जो मुझे लगती हैं कि मेरे अंदर सही हैं, वो नहीं होती।
तो कहीं न कहीं उनकी डाँट, मार, उनके गुस्से की वज़ह से ही ये हुआ है। तो ये गुस्सा भी वैसा ही है, मेरा तो गुस्सा वैसा ही है इस बच्चे पर, जो इसे सुधारना चाहता है, जो चाहता है कि भई आने वाले 10 साल बाद ये जब बड़ा हो बच्चा, 20 साल का हो या 25 साल का हो, 15 एक साल बाद, तो लोग कहें कि आप वाक़ई में यार, इसके माँ-बाप ने उसके बाद क्या तो काम किया है इस बच्चे पे, सैल्यूट है इसके माँ-बाप को। आज जहाँ थू-थू कर रही है पूरी जनता इसके माँ-बाप को, वहीं कल को उसके माँ-बाप को सैल्यूट करें लोग, ऐसा भी हो सकता है और मैं तो चाहता हूँ ऐसा हो, दिल से चाहता हूँ। मैं सबसे पहला शख्स होऊँगा जो उस बच्चे को सैल्यूट करेगा और उसके माँ-बाप को सैल्यूट करेगा। तो मैं ये चाहता हूँ। बाकी देखिए, 10 लोग 10 तरह की बातें, कुछ लोग आपकी तारीफ़ करेंगे तो कुछ बुराई भी करेंगे और सबके अपने-अपने व्यूज़ होते हैं, मैं सभी के व्यूज़ का सम्मान करता हूँ। पर मेरा मकसद उस वीडियो को बनाने का यही था कि उस वक़्त मुझे बहुत गुस्सा आया क्योंकि अमिताभ बच्चन जी के साथ उसने बदतमीज़ी की और बदतमीज़ तो कोई भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है। माना कि वो नादान है पर की तो उसने बदतमीज़ी ही, तो उस पर जो गुस्सा आना था वो मेरा स्वाभाविक था और गुस्सा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो इंसान के अंदर से ही आती है, रोबोट के अंदर से तो आती नहीं, है ना? तो उस वक़्त मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा गलत हो गया है, इसलिए मेरा वो रिएक्शन वीडियो था और मैंने आप सभी के सामने वो पब्लिश किया। तो ठीक है, आप जो भी समझें मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका प्यार बस भर-भर कर मिलता रहे। आप अगर मुझे थोड़ा-सा प्यार नहीं भी देते हैं तो भी चलेगा, पर बस यही है कि मैं आपके लिए अपने विचार व्यक्त करता रहूँगा फ्यूचर में भी और इसी प्रकार के या अलग-अलग प्रकार के कंटेंट आप सभी के समक्ष लाता रहूँगा। और मैं ईश्वर से ये कामना करता हूँ, दिल से मेरी कामना है कि ये बच्चा आने वाले 10-15 साल बाद एक बहुत ही अच्छा, सज्जन और एक आदर्श बच्चा बनकर सामने आए और जहाँ इसके माँ-बाप को आज लोग कह रहे हैं कि कैसी पेरेंटिंग की है, उन्हीं की पूरी दुनिया तारीफ़ करती नज़र आए। ऐसी मंगल कामनाएँ मैं करता हूँ, दिल से मेरी ये दुआ है भगवान से। धन्यवाद।